अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ महबूब हैदर नारेजा एंड यू आर वाचिंग ज़रमीना साइंस एकेडमी। जैसे कि हम यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स कर रहे थे और उस यूनिट नंबर 2 में हम कुछ टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं। आज जो हमारे टॉपिक है वो है यानी डिस्क्राइबिंग मोशन में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है। बाकी जो टॉपिक्स रह रहे हैं आज हम वो कवर करेंगे। पहली जो टॉपिक है वो है एक स्पीड, और दूसरी जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी। ये आज दो टॉपिक का हम कवर करेंगे। स्पीड क्या होती है? स्पीड कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कितना डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है और इस डिस्टेंस कवर करने में कितना उसे टाइम लग रहा है, वो उसकी स्पीड होती है। फॉर सपोज कैसे, जस्ट सपोज अगर ये हम कहें ये कार है और ये कार रोड पे मूव कर रही है, इस ए पॉइंट से लेकर इस बी पॉइंट तक ये कार ने जो मोशन किया उस मोशन में इसने डी डिस्टेंस कवर किया और ये डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम पीरियड लगा, वो टाइम टी के बराबर है। तो हम कहेंगे इस कार ने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, और इस डिस्टेंस कवर करने में इस कार को कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, कार को कुछ कोई क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी क्या है, स्पीड ऑफ द कार है। तो स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। यानी जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है और उस डिस्टेंस कवर करने में कितनी उसको टाइम पीरियड लग रहा है, उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। जहां पर भी लफ्ज रेट आता है उसमें डिवीजन ऑफ टाइम समझा जाता है, डिवीजन ऑफ टाइम। जैसे आप पढ़ते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ टार्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसमें वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होती है उसे मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करके फोर्स मालूम करते हैं। तो जहाँ पर भी रेट आता है उसे क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ टाइम। यानी अगर देखें तो स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। दूसरी तरफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी कहते हैं जब कोई भी बॉडी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करे। फॉर सपोज दिस इज अ कार एंड दिस कार इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो कार है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ए से बी तक, और इस पर्टिकुलर ये क्या है, कार की पर्टिकुलर डायरेक्शन है। फॉर सपोज अगर हम डायरेक्शंस लें, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये वेस्ट से कार ईस्ट की तरफ जा रही है, यानी इस कार को क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसलिए हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। यानी बॉडी जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और उस डिस्प्लेसमेंट कवर करने में उसे कितना टाइम पीरियड लग रहा है, उसे क्या मालूम होती है, वेलोसिटी मालूम होती है। अगर यह देखें, इट इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जो स्पीड प्रोड्यूस होती है उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम क्या कहते हैं, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी को कंपेयर करें तो वेलोसिटी क्या होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसको डायरेक्शन होती है। यहां पर हमने लिखा है कि वेलोसिटी तब प्रोड्यूस होती है जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए। डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर स्पीड को डिनोट करें, इट इज डिनोटेड बाय वी। वेलोसिटी को डिनोशन के हवाले से देखें तो इट इज डिनोटेड बाय
v ओवर एरो, क्योंकि वेक्टर हमेशा वेक्टर के ऊपर एरो हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वेलोसिटी जो है उसको डिनोट करने के लिए v ओवर एरो यूज किया जाता है। सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक अगर इनका यूनिट्स देखें तो इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड, जिसे मीटर अपान में सेकंड भी लिखते हैं। वेलोसिटी के हवाले से देखें तो इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड, जिसको मीटर अपान में सेकंड भी लिखते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट्स है जिसका कभी कभी पेपर में डिफरेंस भी आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये आप दोनों पॉइंट्स जो भी लिखी हुई है वो इनके डिफरेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर फार्मूले के हवाले से देखें तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ऑफ वेलोसिटी स्पीड v इज इक्वल डी अपान में t। यहां पर जो d है वो डिस्टेंस है और जो t है उसको क्या बोलते हैं, टाइम। सिमिलरली अगर वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी v जो है वो क्या होती है, d अपान में t। यहां पर जो d है वो डिस्प्लेसमेंट है और जो t है वो टाइम पीरियड को शो करता है। यानी ये कुछ सिंपल इसकी क्या है, डेफिनेशन है और एक्सप्लेनेशन है। अगर टाइप्स के हवाले से देखें तो एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरी होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पर जो लफ्ज यूनिफॉर्म है वो कंटिन्यूटी को शो करता है। यानी यूनिफॉर्म स्पीड क्या मुराद है, यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म तब स्पीड कहलाएगी जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे और उस डिस्टेंस कवर करने में उसे इक्वल टाइम इंटरवल लगे। फॉर सपोज दिस इज अ बॉल एंड दिस बॉल इज मूविंग अलोंग अ ग्राउंड। ये बॉल है एक ग्राउंड के साथ मूव कर रहा है। अगर इस बॉल की अलग पोजीशंस लोकेट करें, ये ए पोजीशन है, ये बॉल की बी पोजीशन है, ये सी पोजीशन है और ये डी पोजीशन है। अगर इस बॉल की रफ्तार देखें तो इस बॉल की जो रफ्तार है वो हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ रफ्तार होगी। यानी अगर इनका डिस्टेंस पॉइंट्स का देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी, यहाँ तक 3 है और इस पॉइंट के बीच में इसका डिस्टेंस 6 मीटर है, इस पॉइंट के बीच में इसका डिस्टेंस क्या है, 9 मीटर। यानी जो बॉडी का डिस्टेंस है वो ए से बी में 3 है, बी से सी में भी 3 है और सी से डी में भी पॉइंट्स के बीच में इसका डिस्टेंस क्या हुआ, सेम 3 डिस्टेंस हुआ। तो इस डिस्टेंस कवर करने में लेट सपोज इसको यहाँ तक 1 सेकंड लग रहा है, यहाँ तक 2 सेकंड्स, यहाँ तक 3 सेकंड्स लग रहा है। ये टाइम पीरियड है। तो इस डिस्टेंस को अगर कंपेयर करें, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये लेट्स सपोज T1 टाइम है, ये सेकंड टाइम है, ये थर्ड टाइम है। अगर इन तीनों टाइम को और डिस्टेंस को हम कंपेयर करें तो इस बॉडी की जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। क्यों? क्योंकि 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, 6 को 2 सेकंड से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी 3 मिलेगा, 9 को 3 सेकंड से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकंड मिलेगा। यानी जो स्पीड है बॉडी की वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है।
क्यों यूनिफॉर्म स्पीड है? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल कवर हो रहा है और इसमें टाइम पीरियड जो स्पेंड हो रहा है या टाइम पीरियड जो लग रहा है वो भी क्या है? इक्वल है। इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहलाती है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर अगर वेलोसिटी में देखें तो स्पीड और वेलोसिटी में वही फर्क है, यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते और इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। फॉर सपोज अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये क्या होती है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर स्पीड और वेलोसिटी को हम कंपेयर करें यूनिफॉर्म के हिसाब से तो यहाँ पर क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस होता है और उस इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। यहाँ पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है और वही डिस्प्लेसमेंट कवर करने में इसको टाइम पीरियड जो लगता है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। फॉर सपोज दिस इज अ कार एंड दिस कार इज मूविंग अलोंग अ रोड। ये एक कार है, ये एक रोड के हिसाब से मूव कर रही है। अगर इस कार का हम ये ए पॉइंट लेते हैं, ये बी पॉइंट लेते हैं और ये सी पॉइंट लेते हैं, ये 3 पॉइंट्स है और ये 3 पॉइंट्स के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस है और सपोज करते हैं ये कार जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर और ये बी से सी तक जो डिस्टेंस है कार का वो या लेट सपोज ए से लेकर हम सी तक जो डिस्टेंस देते हैं वो होता है 200 मीटर। यानी 100 मीटर ये है और 100 मीटर ये बराबर डिस्टेंस है। फॉर सपोज ये 100 मीटर कवर करने में कार को जो टाइम पीरियड लग रहा है T1 वो कहते हैं 20 सेकंड्स और ये ओवरऑल कवर करने में इसको लग रहे हैं 40 सेकंड्स। यानी कार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100 मीटर है, यहाँ पर 200 मीटर है और इसलिए यहाँ पर टाइम पीरियड T1 जो है वो 20 सेकंड है और यहाँ पर जो सेकंड टाइम है T2 वो क्या हुआ? 40 सेकंड हुआ। अगर हम इसकी वेलोसिटी मालूम करें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो क्या होगा? फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे टाइम से, सेकंड डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर अगर 100 को 20 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? फॉर सपोज v हम मालूम करें तो ये d1 अपान में t1, यहाँ पर d1 जो है वो डिस्प्लेसमेंट है तो v क्या होगा? 100 मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकंड्स। तो इसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी वो 5 मीटर पर सेकंड होगी। सेकंड के हिसाब से अगर मालूम करें v तो d2 अपान में t2 होगा। यहाँ पर d2 क्या है? 200 मीटर है और t2 जो है वो 40 सेकंड है तो इसको डिवाइड जब करेंगे तो इसका भी क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी यहाँ पर भी जो वेलोसिटी है वो सेम है, यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या हुई? सेम हुई। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यानी जो वेलोसिटी और स्पीड है उसमें यही फर्क है कि यहाँ पर हम डिस्टेंस कवर करते हैं स्पीड में और वेलोसिटी में वही डिस्प्लेसमेंट होता है। बाकी इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं, यानी टाइम भी इक्वल होगा तो डिस्टेंस भी इक्वल होगा या डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होगा। यहाँ पर भी सिमिलरली इक्वल कवर करेगी। तो इस हिसाब से हम इस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कवर करते हैं। इसके बाद देखें तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एसिलेशन के बारे में। एक है एसिलेशन और दूसरी है डेसिलेशन।
और इसे बोलते हैं रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जब कोई भी बॉडी मूव करे तो उस बॉडी के मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी क्या हो, चेंज हो। फॉर सपोज दिस कार इज मूविंग अलोंग अ रोड, इसकी पहली जो वेलोसिटी है वी आई, वो लेट सपोज 100 मीटर पर सेकंड है, और दूसरी जो वी एफ है फाइनल, वो क्या है 200 मीटर पर सेकंड। यानी जो कार है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 है, तो इस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से एक क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, जिस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन क्या होती है? व्हेन अ बॉडी changes its velocity in a unit time is called acceleration। यानी एक्सेलरेशन क्या होती है? जब कोई भी बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज करती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी टाइम में, यहाँ पर यूनिट टाइम शो किया हुआ है, तो उसे उस चेंज की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूस होती है। यानी एक्सेलरेशन को अदर वर्ड्स में ये भी कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration। यानी एक्सेलरेशन क्या होती है? जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे बोलते हैं इस बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। फॉर सपोज एक कार है या एक ट्रेन है, तो वो ट्रेन वन स्टेशन से लेट सपोज 200 मीटर पर सेकंड से रफ्तार से मूव करती है। वो जब दूसरी स्टेशन से क्रॉस करती है तो उसकी जो रफ्तार है वो 500 मीटर पर सेकंड हुई। सिमिलरली अगर तीसरी स्टेशन पर ट्रेन की जो रफ्तार है वो 700 मीटर पर सेकंड है, तो ये 200 से 500 या 500 से 700 जो उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, इस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से उस ट्रेन में क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि एक्सेलरेशन क्या होती है? व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है और उस चेंज की वजह से उसमें कुछ ना कुछ टाइम पीरियड लग रहा है। जब ट्रेन मूव कर रही है तो वन स्टेशन से सेकंड या सेकंड से थर्ड स्टेशन के बीच में उसे कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा, और उसी टाइम और जो वेलोसिटी होती है उन दोनों की डिवीजन की वजह से हमें क्या मिलती है, एक्सेलरेशन मिलती है। यानी एक्सेलरेशन को जो डिनोट करते हैं हम, इट इज डिनोटेड बाय ए ओवर एरो। एक्सेलरेशन को जो डिनोट करते हैं वो ए के ऊपर क्या लगाते हैं, एरो। एस फॉर एक्सेलरेशन एंड एरो फॉर वेक्टर, यानी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का जिक्र आ रहा है। अगर वेलोसिटी का देखें तो वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर होती है, और उसको डायरेक्शन होती है, जहां डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं वहीं वेलोसिटी मूव प्रोड्यूस होती है, और जहां वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है वहीं डायरेक्शन क्या होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। इसलिए एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम जो एक्सेलरेशन होती है उसको ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, या ए इज इक्वल टू वी ओवर टी, ये जो होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। तो इस हिसाब से देखें तो वेलोसिटी के जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर सेकंड डबल डिवीजन में, तो मीटर पर सेकंड क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए इसका यूनिट क्या होता है, मीटर अपान में सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होती है एक्सेलरेशन। अगर डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन को देखें तो रिटार्डेशन तब प्रोड्यूस होती है जब जो ये वेलोसिटी जो है ये डिक्रीज में आए। लेट्स सपोज यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 100 आ जाए,
तो ये इस चेंज की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, होगी एक्सेलरेशन, पर उसे हम क्या नाम देते हैं, डिसेलेशन और रिटार्डेशन। यानी व्हेन अ बॉडी डिक्रीज इट्स वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, यानी जब कोई भी बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज करे किसी यूनिट टाइम में, वो चेंज क्या हो, डिक्रीज चेंज हो, यानी उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, डिसलेशन प्रोड्यूस होती है। सेम हम शो करते हैं, पर इसको क्या होता है, ए इज इक्वल माइनस वी ओवर टी, यानी जो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव क्या जाहिर करती है, डिक्रीज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बॉडी की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फॉर सपोज अगर हम कहें ये एक बाल है, जब इस बाल को मूव कराएंगे तो लेट सपोज ये बाल जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। जैसे जैसे बाल यहाँ इस ए पॉइंट से आगे जाएगा तो इस बाल की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। लेट सपोज यहाँ पर ये बी पॉइंट है, यहाँ पर बाल की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड आई, यानी बाल की जो वेलोसिटी है वो क्या हुई, 20 से 2 मीटर पर सेकंड आई, और ये चेंज क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल फाइनल में से इनिशियल कट करते हैं v2 माइनस v1, तो ये v2 क्या है, 2 माइनस 20, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 18 मीटर पर सेकंड, यानी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव किसको शो करेगी, डिक्रीज इन वेलोसिटी, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, डिसलेशन। यूनिट सेम ही है, मीटर पर सेकंड में मालूम कर, पर सेकंड स्क्वायर में मालूम करते हैं, और ये भी वेक्टर ही है, क्योंकि इसको डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है तो इसकी डायरेक्शन पीछे होगी, इसलिए डिसलेशन की डायरेक्शन क्या होती है, बैकवर्ड और रिवर्स पोजीशन होती है। इसके बाद जो है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी सिमिलरली जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड का कांसेप्ट पढ़ा, वही कांसेप्ट यहाँ पर लेके आएंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है एक्सेलरेशन में, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगी, वेलोसिटी कांस्टेंटली चेंज होगी। फॉर सपोज अगर हम कहें ये एक बाल है और इस बाल को जब हम मूव करा रहे हैं, यहाँ ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, और ये बाल की डी पॉइंट आ जाती है। यहाँ पर देखें ये सेम बाल है, यहाँ पर ये भी सेम बाल, और ये आ गया यहाँ पर। अगर हमने इस बाल की वेलोसिटी देखें तो इस बाल की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली क्या होगी, वेरी होगी, पर उसमें वेरिएशन कितनी आ रही है यह डिपेंड करती है बाल की वेलोसिटी पर। अगर हम कहें यहाँ पर भी जो बाल की वेलोसिटी है इन ए और बी के बीच में वो भी 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी अगर बाल की वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकंड है, यानी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, 20 से 40 होगी, यहाँ तक 40 से 60 होगी, पर जो चेंज है वो दोनों क्या है, कांस्टेंट चेंज है। यानी अगर सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें, 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगी, यहाँ पर 60 है तो 60 में से 40 माइनस करेंगे फिर भी 20 आ जाएगी, यानी पॉइंट्स चेंज हो रही है पर उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म है। इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होती है जब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, और उस वेलोसिटी के दौरान टाइम पीरियड भी क्या हो, सेम हो, यानी इक्वल टाइम इंटरवल चेंज हो और उस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी बॉडी भी की भी क्या हो, इक्वल हो, यानी दी रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी जब किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंटली चेंज हो, उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे हमने यहां पर लिखा है, यहां इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इक्वल वेलोसिटी
in equal interval of time। यानी जब बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इक्वल चेंज हो और उससे वेलोसिटी की चेंज में इक्वल टाइम पीरियड लगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एसिलेशन। यूनिफॉर्म एसिलेशन की जो इक्वेशन होती है वो होती है ए इक्वल डेल्टा वी अपान में डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा वी क्या होगी, दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस होगा, फाइनल और इनिशियल, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म एसिलेशन है या नहीं। और चेंज इन टाइम पीरियड क्या होता है, T2 माइनस T1, क्योंकि फर्स्ट पर जो टाइम पीरियड होगा वो T1 होगा। पार्ट सपोज ए और बी के बीच में देखते हैं तो यहाँ पर टाइम पीरियड T1 होगा, यहाँ पर टाइम पीरियड T2 होगा, यहाँ पर वेलोसिटी V1 होगी, यहाँ Vi होगी और यहाँ पर Vf होगी। तो इस हिसाब से देखें तो यूनिफॉर्म एसिलेशन की जो इक्वेशन होती है वो बराबर होती है ए इक्वल डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यानी ए इक्वल Vf माइनस Vi अपान में T2 माइनस T1। ये यूनिफॉर्म एसिलेशन की इक्वेशन होती है। बाकी यूनिट सेम होता है, ये भी वेलोसिटी अपान में टाइम होता है तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है, टाइम सेकंड में, तो इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसका भी सेम है, ये यूनिट सेम है क्योंकि सेम क्वांटिटी है, जस्ट चेंज क्या हो रहा है उसमें वेलोसिटी की क्वांटिटी चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था, जो हमने डिस्क्राइबिंग मोशन में जो टॉपिक से स्टार्ट की हुई है वही टॉपिक से रिलेटेड ये आज का हमारा लेक्चर था। पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, आज जो हमने कवर किया वो स्पीड, वेलोसिटी और एसिलेशन के बारे में था। सो फॉर फर्दर वीडियोज प्लीज स्टे ट्यून विद महबूब वेदा नारे जो ऑन ज़रमीना साइंस अकेडमी। थैंक यू। Don't forget to like, comment and share.